तो अभी हम देखते हैं फेसबुक पे एडोब फोटोशॉप पर अगर हमें मुख्तलिफ इफेक्ट्स को यूज़ करके अगर कोई बेहतर किस्म के थंबनेल्स वगैरह बनाने हो तो किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यूट्यूब का एक थंबनेल बनाना चाह रहे हैं तो उस थंबनेल के लिए हमें एक अदद कंटेंट रिक्वायर्ड होगा कि किसके लिए थंबनेल बना रहे हैं। वैसे तो यूट्यूब स्टूडियो के अंदर एक खुद का फीचर भी मौजूद है थंबनेल बनाने का, लेकिन वो तो एआई टूल्स के जरिए होता है। लेकिन अगर हम अपनी मर्जी का बनाना चाह रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ से हम कंटेंट्स में अगर यहाँ से वीडियोस पे क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी जो है मेरे पास वीडियोस हैं जिनके मैं जो है कंटेंट बना सकता हूँ। जैसे कल जो हमने किया था हाउ टू जनरेट इमेज यूजिंग लियोनार्डो एआई, और इसका मैं एक थंबनेल बनाना चाह रहा हूँ। तो इसका एक थंबनेल कैसे बना सकते हैं इसके कंटेंट के मुताबिक, तो यहाँ पर देखिए पहले हम इसको यहाँ पर चले जाते हैं और हाउ टू क्रिएट इमेज यूजिंग लियोनार्डो एआई। तो यहाँ से हम इस चीज़ को ले लेते हैं कॉपी करके, और यहाँ से हम जेमिनी के पास चले जाते हैं और जेमिनी को यहाँ पे लोड करके जेमिनी से कहते हैं क्रिएट आई कैची टेक्स्ट फॉर माई दिस कंटेंट वीडियो फॉर यूट्यूब। ठीक है, ऑल्सो यूट्यूब, ऑल्सो शेयर कलर स्कीम एंड फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, ये मैंने इसको क्लिक कर दिया। तो ये कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक्सेसिंग लियोनार्डो, विजिट द ऑफिशियल लियोनार्डो एआई वेबसाइट टू क्रिएट एन अकाउंट इफ यू हैव क्राफ्ट योर प्रॉम्प्ट। कुछ और बताने लग गया ये, थोड़ा प्रॉम्प्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। इसको डबल कोट में लिखते हैं, सजेस्ट आई कैची टेक्स्ट फॉर माई दिस कंटेंट, दिस आई कैची थंबनेल टेक्स्ट फॉर माई दिस कंटेंट वीडियो फॉर यूट्यूब, ऑल्सो शेयर कलर स्कीम एंड फॉन्ट स्टाइल। अब देखते हैं। ये देखिए इसने बना दिया। एक थंबनेल को इसने हमें सजेस्ट किया है कि अ पर्सन लुकिंग अमेज्ड एट स्क्रीन फुल ऑफ एआई जनरेटेड इमेजेस। ठीक है, और शेयर हियर सम के आई कैचिंग यूट्यूब थंबनेल्स आइडियाज फॉर यूट्यूब ऑन हाउ टू जनरेट थंबनेल्स यूजिंग लियोनार्डो एआई। ठीक है, तो ए पर्सन होल्डिंग टैबलेट विद अ ब्यूटीफुल एआई जनरेटेड इमेज ऑन एआई frustrating looking thumbnail with text फॉर्चर आर्ट जनरेटेड इमेजेस लियोनार्डो एआई। ठीक है, और आगे ये कह रहा है ये थंबनेल 4 5 और ऑप्शन कह रहा है कि जैसे मॉडर्न एंड थिकी डीप ब्लू पर्पल एंड नियॉन्स कलर के अंदर हो। ठीक है, और उसके बाद फॉन्ट स्टाइल भी ये कह रहा है अब बोल्ड सैंस सेरिफ और इस तरह का फॉन्ट हो। ठीक है, योर टाइटल शुड बी शॉर्ट अटेंशन ग्रैबिंग एंड इजी रिमेंबर, यूज कीवर्ड्स टू, अच्छा अभी कीवर्ड भी कह रहा है, बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स एक्सपेरिमेंट। अब इसने हमें सजेस्ट कर दिया कि किस तरह का आप बना सकते हैं। अब या तो आपके पास इतना टाइम हो कि आप इस तरह का कोई इमेज डाउनलोड कर लें, अ पर्सन लुकिंग अमेज्ड एट स्क्रीन फॉर ऑफ एआई जनरेटेड इमेजेस। ठीक है, या फिर आप किसी एआई टूल को यूज करके उसको जनरेट करवा लें। ठीक है, जैसे कि अगर हम ऐसा कोई फोटो चाहते हैं, टेक्स्ट तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि चलते हैं अपनी उसी वेबसाइट के ऊपर, एक और वेबसाइट पर। यहाँ पर हम जाते हैं, क्रोम खोलते हैं और क्रोम पे जाके हम यहाँ से क्लिक करते हैं इसके ऊपर, अपने प्रोफाइल से लॉगिन होते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेटा डॉट ए आई। ये भी एक एआई टूल है जिसको यूज़ करके आप ये काम करा सकते हैं। ठीक है, पर ये डायरेक्ट इमेजेस पे काम नहीं करता, लेकिन ये इमेज बना सकता है। ये आप व्हाट्सएप पे भी इससे करवा सकते हैं, फ्री है ये। और उसको भी खोल लेते हैं जो कल हमने किया था, लियोनार्डो डॉट ए आई। ठीक है, तो यहाँ पर ही खुल गया है। अब इसको यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ से हमने जो लिए हैं आइडियाज,
a person holding tablet with beautiful AI generated image on it. ये थंबनेल हम ले लेते हैं, कॉपी, क्लिक करते हैं, इमेज लिख के यहाँ क्लिक कर देते हैं। ये भी हमें 4 आइडियाज जनरेट करके दे देगा। ठीक है, तो इनमें से ज्यादा अमेज्ड कौन सा लग रहा है? ज्यादा अमेज्ड ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं, क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड। ठीक है, ये हमारे पास डाउनलोड हो गया। यहाँ से हमने ओपन किया ये, और ये हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फोटोशॉप में जाके इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, फोटोशॉप में इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे एक और चीज बताना चाह रहा था कि हमें थंबनेल का प्रॉपर साइज पता होना चाहिए कैसे बनता है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ये एक इमेज है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जाके गूगल पे ही सर्च कर लेते हैं, गूगल यूट्यूब थंबनेल साइज। तो ये इसका एक साइज निकल आया, 1280 बाय 720। तो अगर इसी इमेज को अगर हमें कन्वर्ट करना है 720 रेजोल्यूशन हम यहाँ पे ले लेते हैं 100। तो ये देखिए इसका साइज इस तरह से निकल कर आएगा। अच्छा, उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं साइज निकालने का इमेज जो है थोड़ा सा आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो एक कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट सॉरी एक नया लेयर लेके और इमेज को ऊपर रख के कंट्रोल टी दबा के इमेज को आप इसके दोबारा से इस तरह से सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जो एरिया आपको रिक्वायर्ड है कि ऐसे नजर आए। अगर हमें यहाँ पे कोई चीज रिक्वायर्ड है, अगर ऐसे स्ट्रेच हो रही है पिक्चर, तो आप ऐसे कर सकते हैं इसके ऊपर। तो जैसे अगर हम इतनी पिक्चर का ये हिस्सा लेना चाह रहे हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से पिक्चर लगा के यहाँ पे अब हम उसकी कलर स्कीम को देखते हैं कि उसने हमें कलर स्कीम कौन कौन सी कहीं सजेस्ट करी थी। तो यहाँ से इसको ऑफ कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, तो उसने हमें कहा था कलर स्कीम में डीप ब्लू, पर्पल्स एंड नियॉन्स, 3 कलर्स को यूज कर सकते हैं। वाइब्रेंट ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट, सिंगल एंशिएंट कलर। कौन सा लें? कॉपी। अब इसको हम एआई को कहेंगे कि क्रिएट कलर कोड फॉर क्लियर कलर कोड दीज कलर्स। तो इसने हमें कलर कोड बना के दे दिए। ठीक है, तो हमें इसने कहा है डीप ब्लू, तो डीप ब्लूज में ये 3 है हमारे पास, पर्पल में भी हमारे पास 3 है, नियॉन्स में भी 3 है हमारे पास। तो पहले ये वाला कलर लेते हैं, और यहाँ से फोटोशॉप पे जाकर ये कलर हम यहाँ पे लेने के लिए एक लेयर के ऊपर, इसी के ऊपर जो लेयर है हमारे पास, इस पर एक शेप बना लेते हैं। यहाँ क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं, कोड को यहाँ पे पास कर देते हैं, ओके कर देते हैं, और ये आउटलाइन इसकी यहाँ से निकाल देते हैं। तो एक कलर तो ये देखो ये बन रहा है, सही है। दूसरा कलर कौन सा बनेगा? यहाँ गए, पहला ही कलर इसका लिया कॉपी, और यहाँ से दूसरा शेप बनाया इसी के ऊपर, और ठीक है। वैसे इस पे ऐसे करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप ये सिलेक्शन टूल से कर लेंगे तो भी हो जाएगा काम हमारा, क्योंकि इनको तो डिलीट ही करना है बाद में। क्लिक करके यहाँ से हमने कलर कोड पेस्ट किया, ओके किया,
तो ये देखें दूसरा कलर हमारा। अब हुआ ये कि ये एक्चुअली एक वो शेप की लेयर बन गई, इसलिए उस पर कलर नहीं हो रहा था, ये हमने कलर इस पे ले लिया। ठीक है, और तीसरा कलर जो है वो भी हम यहाँ से ले लेते हैं, वो है तीनों का कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है, यहाँ पे लिया और इसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से इसके अंदर प्रेस किया, ओके किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये लिया, ये आ गया। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर आ गया इस तरीके से। ओके, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको कैसे लगाना है और कैसे दिखाना है। ठीक है, तो ये हमारा रोल होता है। अब उसके आगे भी अगर हम थोड़ा सा और सजेशन लेना चाहें, जैसे कि एआई से, ठीक है, इसे बता रहा है रिमेंबर कीप इट कंसीडर योर टाइटल शुड बी शॉर्टर अटेंशन ग्रेविंग एंड मेमोरी, यूज कीवर्ड इंक्लूड रिलेवेंट कीवर्ड्स, एआई आर्ट इमेज जनरेशन, A/B test experiment with different titles and thumbnails to see what performance best. ये A/B टेस्ट कहलाता है। ओके, अब हम इसमें कह रहे हैं कि भाई ये जो तुमने कलर हमें सजेस्ट किए हैं, सजेस्ट कलर रेशियो फ्रॉम दीज कलर्स फॉर माय थंबनेल। ये कह रहा है कि डीप ब्लू आप 60 to 70% यूज करेंगे, पर्पल 20 to 25% यूज करेंगे, और नियोन जो है 5 to 10% यूज करेंगे। दूसरा सजेशन ये कह रहा है कि 42% डीप ब्लू यूज करेंगे, 30 to 35% पर्पल यूज करेंगे, और नियोन्स जो है 20 to 25% यूज करेंगे। ठीक है, आ रही है कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? अब कलर हमें 60 to 70% अगर डीप ब्लू यूज करना है और 20 to 5% पर्पल यूज करें और नियोन्स जो है 5 to 10% यूज करें, तो चले इसको ऐसा कर लेते हैं हम। यहाँ पर हमने ये जो बनाया है, डीप ब्लू ये है और पर्पल ये है, नियोन ये है, ये कलर नियोन है। यहाँ पे क्लिक करके इस हिस्से पे सबसे पहले हम आई ड्रॉपर से लेते हैं ये वाला कलर और ये भर देते हैं इस पे। ठीक है, इनको ऊपर रख लेते हैं, कलर्स पे दिखता रहेगा। नियोन्स में हम क्या करते हैं कि और यहाँ पर एक और शेप बनाते हैं, यहाँ से क्लिक करके ये वाला कलर यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, और जो पिंक वाला है इसका हम टेक्स्ट लिख लेते हैं। अब टेक्स्ट के लिए उसने हमें क्या सजेस्ट किया है, फॉन्ट कौन सा यूज करना है, तो फॉन्ट के लिए हम आ गए यहाँ पर। उसने कहा फॉन्ट आप यूज करेंगे बोल्ड सैंस सेरिफ मॉन्स्टे मॉन्स्टेसराट, क्या लिखा है, मॉन्टसेराट ओपन सेंस रेलवे। ठीक है, तो अब फॉन्ट के लिए भी हमें इस पे प्रिपेयर होना पड़ेगा। फॉन्ट हम इस पिंक कलर का लिखेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो ज़रा उभरेगा इसके ऊपर। कैसे लिखें इसके ऊपर, सपोज टू बी, यहाँ पे क्लिक करें, सेंस सेरिफ, ये यहाँ पे मॉन्टेसेराट तो सिलेक्ट हुआ हुआ है मेरे पास, फॉन्ट डाउनलोड कर रखा था। और यहाँ से ये पिंक वाला कलर लेने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पर कहाँ पे टाइप करना है इसको, टेक्स्ट लेके देखें उठ रहा है या नहीं उठ रहा है इसके ऊपर। देखो उठ रहा है, दूर से ही दिखेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखना है, जैसे AI आर्ट इमेज जनरेशन। ठीक है,
लियोनार्डो एआई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यही चीज लिख देते हैं, एआई आर्ट, एआई आर्ट, ठीक है। इमेज जनरेशन, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं लियोनार्डो एआई, लियोनार्डो एआई। अब ये इसके पीछे इसको ऊपर कर दो तो आ गया। ठीक है, ये हमने इस पे ऐसे करके बना दिया। अब इसको जो लियोनार्डो एआई लिखा है, इसको कलर जो हम देंगे, ठीक है, ये हमने यहाँ पे ले लिया। ये ज्यादा इसके ऊपर अट्रैक्ट कर रहा है दूर से ही। अच्छा, अब यहाँ पर ये तो कहने का मकसद ये था कि अब इस पे कुछ इफेक्ट्स वगैरह डाल लें। तो जैसे यहाँ पर हमने, जैसे मैंने इसको इस तरह कर दिया, अगर मैं इसको पिंक में भी उठाना चाहता तो उड़ जाता। जैसे कि इस कलर को भी अगर मैं उसको उठाना चाहता तो उड़ जाता। वो कैसे, वही बताना चाह रहा था। यहाँ से जाऊंगा मैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस में, और ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ से करूंगा आउटर ग्लो। आउटर ग्लो लगाऊंगा इसके ऊपर और इस ग्लो को बढ़ा दूंगा, ठीक है। स्प्रेड और हाइड कर दूंगा, सही है। तो थोड़ा अट्रैक्शन आ जाएगी इसके ऊपर। और इस तरह से एआई आर्ट जो लिखा है, इस पे भी थोड़ी अट्रैक्शन डालनी है। तो अब अक्सर ग्लो से चीजें उठ रही होती है ना, तो यहाँ पर आप ऐसा भी एक स्ट्रोक बना सकते हैं। स्ट्रोक लगाएं इसके ऊपर, ठीक, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल एआई आर्ट, ठीक है। अब इमेज जनरेशन को कैसे उठाएंगे? इसको हम ऐसा करते हैं, इसमें ये नहीं उठ रहा, इसको ऐसे ही उठाएंगे स्ट्रोक के जरिए। टेक्स्ट का साइज कम होने की वजह से इसमें थोड़ा सा हमें इशू हो रहा है। ये रख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये देखिए, इस तरह से हमने ये
क्रिएट कर लिया। तो ऑलरेडी इसको डाला हुआ तो है हमने। रिएक्शन कहाँ से? तो यहाँ पे कहते हैं इसी से जनरेट करवा लेते हैं। इमेज क्रिएट a reaction image of a girl for my YouTube thumbnail। यही लगा दूं। अब ये ले तो लिया इसको, लेकिन इसका कर लेते हैं फोटोशॉप में। कलर एक ही है तो हो जाएगी आराम। फाइल ओपन। एक नया इसका वर्जन है, उसमें रिमूव बैकग्राउंड एक टूल है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। ये जरा पुराना वर्जन है, इसमें ये होता नहीं है। कंट्रोल के साथ क्लिक करके कॉपी करेंगे। इसको भी ब्लेंडिंग ऑप्शन में ले जाके ठीक है। इस तरह से लगा के हमने इसको ठीक है सेव कर देते हैं फाइल को। ठीक है। अब बनाएंगे इसकी इमेज। देखो इमेज कैसे बनेगी। सेव एज, पहले सेव हो जाए जरा फाइल। सेव एज, ये तो psd फाइल सेव हुई ना। png सेव। ओके। अब उसके बाद हम अपने थंबनेल लगा देते हैं चैनल पर। ये आ गई png फाइल। ठीक है ना। इस तरह से आ गया। अगर थोड़ा सा जैसे कि इसको भी हम सेव करके अब देखें यूट्यूब पे कैसे नजर आएगी ये। सेव हो रही है।